नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण पांडे और आज मैं आपको बताऊंगा वाटर सॉफ्टनर के बारे में, सैंड फिल्टर के बारे में कि इसका यूजेस क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसको क्यों लगाना चाहिए और ये वर्क कैसे करते हैं और इसको किस वाटर ऑफ क्वालिटी, जो आपकी वाटर ऑफ क्वालिटी है वो कैसी क्वालिटी होनी चाहिए इसको लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज वाटर की क्वालिटी के बारे में कि वाटर की क्वालिटी क्या होती है। देखिए, बेसिक आपके घर में दो तरह के पानी की सप्लाई होती है। एक तो पानी होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी होता है, जिसको हम लोग एमसीडी वाटर बोलते हैं या ट्रीटेड वाटर बोलते हैं, कि आपके घर में ट्रीटेड वाटर आ रहा है तो वो पानी मीठा पानी कहते हैं। और दूसरा पानी होता है आपके बोरवेल का पानी या ट्यूबवेल का पानी, जो कि जमीन से निकाला जाता है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं कि उस पानी का जो टीडीएस होता है, उस पानी का जो हार्डनेस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस वजह से हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं कि पानी खारा है या हार्ड है। अब बेसिक क्या है कि अगर हम हार्ड वाटर का यूज अपने घर में कर रहे हैं तो ये पानी क्या करता है कि हमारे बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करता है। अब आप देख रहे हो, सोच रहे हैं कि हमारी चीज़ तो आज नई थी, ये ख़राब क्यों होगी। तो बेसिक मैं बताता हूँ कि आपका हार्ड वाटर क्या क्या चीज़ों को ख़राब कर सकता है। बेसिक सबसे पहले पानी जो जाता है आपके पाइपलाइन के थ्रू ऊपर टैंक में जाता है, तो सबसे पहले आपके पाइपलाइन को स्केल्स करता है, क्योंकि अगर आपका पानी हार्ड है तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और कैल्शियम की क्वांटिटी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज़ में चिपक जाता है, अपने आप को चिपका लेता है। तो आपने देखा होगा कि पाइपलाइन, जो नया पाइपलाइन बना हुआ है, वो पाइपलाइन धीरे धीरे उसमें क्या होगा, स्केल्स होना शुरू हो जाएगा और आपका पानी का प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके वॉशिंग मशीन्स में कपड़े जो हैं वो ठीक से धुलेंगे नहीं, कपड़े फेड होने शुरू हो जाएंगे, साबुन में झाग नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ क्या होता है कि हम अपने ऊपर देखते हैं कि हमारे स्किन्स जो हैं वो ड्राई होने शुरू हो जाएंगे, हमारे हेयर्स जो है फॉल होने शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज़ें क्या होती है कि आपके जो भी वॉशिंग, जो भी बाथरूम में आपके इक्विपमेंट लगे हुए हैं, शावर लगे हुए हैं या टूटी लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो सब धीरे धीरे स्केल्स होके ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपके घर में गीजर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, तो उसको भी ख़राब करना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्लोर है, अगर आप पानी से पोछा लगवाते हैं, अगर हार्ड वाटर से आप पोछा लगवा रहे हैं, तो आपके फ्लोर को भी धीरे धीरे जो उसकी ग्लेजनेस होती है उस चमक को ख़राब कर देता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी कह सकते हैं कि हमारे लिए ज़रूरत की इक्विपमेंट है, ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये घर के लिए नहीं है, अगर आप घर बना रहे हैं और अगर आप हार्ड वाटर से घर को बना रहे हैं, तो मेरी बात मानिए कि अगर आप पानी का यूज कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप वाटर सॉफ्टनर लगा लेते हैं और उस वाटर सॉफ्टनर के पानी से घर की चुनाई करवाते हैं या सीमेंट को जुड़वाते हैं या ईंट को जुड़वाते हैं, तो उसकी जो पकड़ होगी मजबूत होगी और सरिया में कभी भी जंग नहीं लगेगा। एकदम इनकी मान लीजिए आपकी घर की लाइफ जो है, सरिया की लाइफ है, ईंट का जो पकड़ है, उसकी लाइफ जस्ट 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये इक्विपमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी हम जाते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि इस टाइप का सिलेंडर्स होता है, ये वेसल्स कहते हैं इसको, एफआरपी वेसल्स होते हैं। तो ये जो वेसल्स होते हैं, यहाँ से आपका टैंक का पानी आएगा और यहाँ से टैंक के पानी में जाने के बाद ये पहले वेसल्स में पानी जाएगा। इसको हम लोग सैंड फिल्टर बोलते हैं। ये वेसल्स तो दोनों का एक ही होता है, सैंड फिल्टर हो, कार्बन फिल्टर हो या वाटर सॉफ्टनर हो, ये वेसल्स एक ही कॉमन होता है। बट उसमें क्या होता है कि हम क्या चीज़ इसको बना रहे हैं, क्या मीडिया उसमें हम डाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये सैंड फिल्टर हम लगाते हैं। पहले सैंड फिल्टर में क्या होता है कि आपकी जो भी पानी में धूल मिट्टी है वो ये सैंड फिल्टर रोक लेता है। अब सैंड फिल्टर जब धूल मिट्टी रोकेगा तो आपका पानी में धूल मिट्टी खत्म हो जाएगा। तो इसका फायदा क्या है कि आपको टैंक का बार बार क्लीन कराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सैंड फिल्टर काम है, आपके 15 माइक्रोन तक का जो भी धूल मिट्टी है ये इसको ट्रैप आउट करता है, रोकता है। इसके बाद पानी जो है दूसरे चैम्बर में जाता है। ये दूसरा चैम्बर जो है, ये देख रहे हैं आपका बिग ब्लू चैम्बर से बिग फिल्टर्स लगे हुए वहाँ पे। तो ये फिल्टर्स 5 माइक्रोन्स तक के जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो बेसिक आपके महंगे शॉवर्स में जाके स्केल्स करता है, जाके बैठता है धूल मिट्टी, वहाँ पे वो धूल मिट्टी को ये रोक लेता है। और इसके बाद आपका पानी जो है ये तीसरे चैम्बर में जाता है। इस तीसरे चैम्बर को हम वाटर सॉफ्टनर बोलते हैं। और इसमें जो वाटर सॉफ्टनर में रेजिन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, इसमें रेजिन डला होता है। और रेजिन की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पानी में जो भी मैग्नीशियम और कैल्शियम्स आ रहे हैं उसके अपने अंदर वो अपने ऊपर चिपका लेता है, जो मैग्नेट की तरह वो काम करता है। और फिर आपका पानी विदाउट कैल्शियम मैग्नीशियम्स के थ्रू यहाँ से पानी निकलता है और ये पानी को सॉफ्ट वाटर हम कहते हैं। और ये सॉफ्ट वाटर आपके टैंक में चला जाता है और आपके घर में यूज होता है। अब बेसिक क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल बताऊँ आपको कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। 2 सिस्टम में आता है, एक तो मैनुअल सिस्टम में आता है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम में आता है।
मैनुअल सिस्टम का क्या काम होता है कि आप मैनुअल सिस्टम अगर आप लगवाते हैं तो इसको टाइम टू टाइम आपको रीजनरेट करना पड़ता है। इन द मीन कि रीजनरेट का मतलब क्या होता है कि अगर इस वेसल्स में मैग्नीशियम कैल्शियम सैम्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये एक रेजिन की क्वांटिटी होती है कि वो कितने तक वो ट्रैप आउट कर सकता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो इसको फिर से आपको रीजनरेशन करना पड़ता है नमक के थ्रू। तो इस रीजनरेशन के प्रोसेस को कहते हैं साफ़ करना, कहते हैं वो साफ़ करके फिर से नया हो जाता है। तो अगर आप मैनुअल में जाते हैं तो ये मैन पावर का काम होता है कि आदमी उसको कर सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट अगर आप ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं तो ये अपने आप पानी की वाटर ऑफ क्वांटिटी काउंट करता है कि इतने 1000 लीटर पानी निकलने के बाद इसको रीजनरेट कर लेना चाहिए। तो ये अपने आप जो है वो फिर से रीजनरेट कर लेता है और अपने आप को नया कर लेता है और ये फिर से आपको पानी देने के लिए, पानी को सॉफ्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।